नाउ नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी दैट हाउ यू विल अप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं भाई? टेंजेंट तो बताइए सबको कि भाई किसी कर्व को अगर कोई एक ऐसी लाइन हो जो केवल टच करती हुई निकल, यानी इंटरसेक्ट दो पॉइंट पे ना करे, केवल उसको टच करती हुई निकल जाए, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। एंड यहाँ पे अगर वर्किंग में देखा जाए तो वर्किंग में हमें करना क्या है, सीधा सीधा 10th वाली मैथ को याद रखना है जो आईएससी में पढ़ा था, ICSE में पढ़ा था। एंड उसमें क्या करना है कि m की जगह पे dy/ds लिख देना है। एंड उन्हीं फार्मूलों को हम यूज़ कर लेंगे। भाई एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1, तो वहाँ पे m की जगह पे हम dy/ds लिख देंगे, बस उतना ही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकेंड टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन अ कर्व। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लें हमने कुछ एक्स एक्सिस टाइप कुछ ऐसे बना लिए, थोड़ा सा फीलिंग आएगी इससे कि अगर हमारा कोई कर्व दिया हुआ ऐसा इस टाइप का, तो अब अगर कोई भाई पॉइंट P एक यहाँ पे दिया है, एक पॉइंट Q यहाँ पे दिया है, तो अगर इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा दें, यू नो दैट ये है। अब अगर ये Q P को अप्रोच करने लगे, जब Q P को अप्रोच करेगा एंड बाउंडेशन है भाई इसी पॉइंट से आना, तो भाई ये Q जब यहाँ पहुँचा तो इस टाइप से जाएगा। फिर जब ये पॉइंट Q मान लें Q1 हुआ, Q2 यहाँ पे आया, तो फिर ऐसे जाएगा। जब ये Q बिल्कुल इसके पास से जाने लगे, इन दैट टाइम जो ये लाइन आएगी, दिस विल बी टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट होगी। अब बात आती है इसके स्लोप की। तो स्लोप हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना कट करती है, दिस थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द, दैट इज इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लास 10th में पढ़ी थी, 10th में या 11th में पढ़ी थी। सो अब अगर इस कर्व को थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने, इस टाइप का कर्व बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती। इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट P लिया, यहाँ पे पॉइंट Q लिया और इनको हमने अप्रोच कराया, तो ये जो डिस्टेंस बनती टेंजेंट वाली, दिस वन, तो ये ज़्यादा क्लियर होती। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट P हो गया, Q यहाँ पे था, ये अप्रोच करता हुआ ऐसे से आया, पहले ऐसे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे बढ़ता हुआ चला आया। अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन बनाएंगी, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट। इंक्लाइनेशन ऑफ द, दिस इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इस इंक्लाइनेशन में अगर हम tan थीटा निकाल देते थे तो ये m के बराबर हो जाता था, इसको बोलते थे ग्रेडियंट। और यही ग्रेडियंट यहाँ पे हमारा dy/dx हो जाएगा। ये dy/dx कैसे हो जाएगा इसकी भी बात कर लेंगे कि इसकी बात कैसे होगी कि भाई इसी में अगर हम बढ़ा दें थोड़ा सा मैटर कि ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, इसको थोड़ा सा और शार्प बना देते तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे बना दिया है ना, ये Q हो गया, ये पॉइंट P है। अब अगर ये पॉइंट हमारा x, y है, दिस इज x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे y प्लस डेल्टा y, तो मैटर वही हो गया। अब अगर इसका तुम निकालोगे तो भाई इसका जो स्लोप आएगा PQ का क्या आएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द PQ। तो स्लोप ऑफ PQ जो आएगा यहाँ पे हमारा बनेगा, दिस विल बी डेल्टा y, यहाँ पे देखो डेल्टा y, दैट इज y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x, एक ही जैसा डेल्टा रखो, डेल्टा x माइनस x। तो अगर देखा जाए इसको हम डेल्टा बाई डेल्टा के बजाय अगर इसको हम ये लिख देते x1 y1, दिस इज x2 y2, तो ये क्या देता भाई,
कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप m होता था। यहाँ पे क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, बहुत ही लिटिल बिट चेंज है, इसलिए इस स्टेज पे हम इसमें लिमिट ले लेते हैं और लिखा देते हैं भाई डेल्टा x जो है बिल्कुल टेंस टू 0 है। इसीलिए अब इस पोर्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा dy बाई डी एस होता है। क्योंकि आगे चल करके अगर हम कहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नीचे बचा, दिस इज ऑलवेज dy बाई डी एक्स, एंड ये dy बाई डी एक्स यही y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 बराबर m के ही तो बराबर आया। इसलिए इस dy बाई डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं। तो अल्टीमेट तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल इतनी बात याद रखनी है कि जो क्लास 11th में टेंजेंट में पढ़ा था स्लोप m, उस m को यहाँ पे dy बाई डी एक्स से दिखाना। अब वो dy बाई डी एक्स गिवन पॉइंट पे निकालना होगा और इस गिवन पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, बस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। और जब स्लोप मिल जाएगी तो इक्वेशन भी मिल जाएगा। इक्वेशन की बात अगर हम करें तो उसको बड़े आराम से कर सकते हैं, क्लास 10th में इक्वेशन पढ़ी थी। अच्छा एक बात और बच गई है, वो है बात टेंजेंट की। जहाँ पे टेंजेंट है उसी के ऊपर कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन बना दी जाए तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑफ द कर्व हो जाती है। तो अगर कोई टेंजेंट दिया, टेंजेंट पॉइंट पे ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, उसी को नॉर्मल बोलेंगे। तो ये तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हुई। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं कि सिंपल बात क्या होगी कि हमें क्या इसमें याद रखना है। ये तो हो गई फालतू की बात, थोड़ा सा डिटेल में हो गया मैटर कि मेन बात हमें वर्किंग बात क्या याद रखनी है कि टेंजेंट है नॉर्मल में कि भाई एक कोई कर्व होगा, पहला पॉइंट कि अगर कोई हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज अ कर्व, then slope of tangent will be dy by dx at any point of curve। अब अगर कर्व मान लिया हमारा ये है इस टाइप का, तो ये पॉइंट P अगर x1 y1 दिया हुआ, ये fx कोई कर्व है, तो इसका जो स्लोप होगा वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद सेकेंड पॉइंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P। अब ये क्लास 10th में बात पढ़ी थी कि भाई अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता था, दैट इज m1 इंटू m2 बराबर -1 होता था। ये तो ये इसका नॉर्मल का काम कर रहा है, इसमें ये इसका टेंजेंट का काम कर रहा है। इसलिए स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आ जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन विद नेगेटिव साइन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये काम करेगा। साइड में ये चीज़ याद रखो कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होता है। ये क्लास 10th में बात पढ़ी थी। अब अगर इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P दैट इज x1 y1 मान लेते हैं। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, अब अगर कोई पॉइंट P x1 y1 दिया हुआ, उसका स्लोप हमें दिया हुआ m जो है y क्या दिया dy बाई डी एक्स है। तो क्लास 10th में एक चीज़ और भी पढ़ी थी, दैट इज कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप m हो, दैट विल बी y माइनस y1 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सो दिस विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट P टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है।
अब मैटर आता नॉर्मल का। नॉर्मल के चाहे तो इक्वेशन डायरेक्ट निकालो, चाहे इसी की परपेंडिकुलर लाइन निकाल दीजिए तो नॉर्मल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो जस्ट ऐसे होगा भाई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बन जाएगा y माइनस y1, ये भी बनेगा भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है टेंजेंट की नॉर्मल स्लोप का रेसिप्रोकल होता है बट नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1/dy/dx टाइम्स ऑफ x माइनस x1, या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो y माइनस y1 टाइम्स ऑफ dy/dx इज इक्वल टू -x माइनस x1 हो जाएगा। इसको उधर शिफ्ट करा दो तो इट कैन बी x माइनस x1 एंड प्लस y माइनस y1 टाइम्स ऑफ dy/dx बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट। तो चाहे तो इस पॉइंट को याद रखें, चाहे तो हम ये बात याद रखें कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है तो उसके स्लोप का रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। फिर फार्मूला वही लगा देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो हमें तो इस चैप्टर में करना है वो सिंपल सी, हमें इसकी स्लोप के बारे में बात करनी, स्लोप निकालना टेंजेंट का, नॉर्मल का, फिर इनके इक्वेशंस निकालने। तो जो नेक्स्ट बात हमें इसमें करनी है वो हमारी बात करनी एंगल की। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये बात भी क्लास 11th में पढ़ी है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल क्या हो सकता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। और जस्ट ट्राई टू रिलेट विद द क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ाता है स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पे बस खाली सारी चीज़ें वही हैं, केवल m की जगह पे dy/dx लिखते नहीं है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना है और ये मैटर आ जाएगा। इसके बाद एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स जब निकालेंगे तो उनके टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा वही उनके कर्व्स के बीच में एंगल माना जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ द कर्व विल बी, यू कैन फाइंड लाइक दिस, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये 5th पोजीशन आएगी कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू कर्व इंटरसेक्टिंग कर्व, ठीक है। तो एंगल अगर मान लो एक कर्व ये दिया हुआ, दूसरा कर्व ये दिया हुआ, तो इसकी जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट P पे, ये है टेंजेंट T1 है, इसकी टेंजेंट होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ये टेंजेंट T2 है। अगर ये x एक्सिस y एक्सिस ले लिया जाए तो भाई क्या बनेगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दें, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दें। तो अगर इसका स्लोप मान लिया m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ये थीटा होगा। ये बात क्लास 11th में पढ़ी थी कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच में स्लोप क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे m1 क्या बन जाएगा भाई, अगर ये m1 है तो m1 बराबर हो जाएगा dy/dx ऑफ फर्स्ट, एंड यहाँ पे m2 बराबर क्या बन जाएगा dy/dx ऑफ द सेकेंड। फर्स्ट अगर मान लिया ये है y इक्वल टू fx और ये मान लिया y इक्वल टू gx, तो ये हमारा आ जाएगा g डैश x के और ये बन जाएगा f डैश x के, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल हमें निकालना है तो अगर मान लिया इस वाले ने θ1 एंगल बनाया और इसने इसके साथ θ2 एंगल बनाया, तो अब एक बात बताओ, ये बात हमने पढ़ी है कि θ2 विल बी इक्वल टू θ1 प्लस थीटा, बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अब हमें थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, θ1 को उधर शिफ्ट करा देते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो चाहे थोड़ा सा इसको θ2 कर लो तो थोड़ा सा जैसा लिखा है वहाँ पे वही फीलिंग आ रहा है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पे θ2 आ जाएगा, यहाँ पे θ1 आ जाएगा, उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, दिस इज θ1 माइनस θ2। अब यहाँ पे tan ले लें दोनों तरफ में, तो tan ऑफ दिस बन जाएगा, इसको ब्रेक करा दीजिए tan a माइनस बी से, tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2 आ जाता था। इसी की जगह पे हम लिख देते थे, यहाँ पे f डैश एक्स लिख देंगे माइनस f डैश जी डैश एक्स लिख देंगे अपॉन 1 प्लस f डैश एक्स एंड जी डैश एक्स। मैटर वही है कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो होगा इसकी इन्वर्स जब निकालेंगे दैट विल गिव द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो यानी एंगल निकालने के लिए हम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे और थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। अगर कोई दो कर्व पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वही उनके बीच में एंगल माना जाएगा। एंड इसमें एक बात और भी हम डाल सकते हैं कि अगर ये थीटा 90 डिग्री पे आ रहा है, तो अगर ये थीटा 90 डिग्री पे आएगा तो ये माना जाएगा दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये थोड़ा सा वर्ड नया है, ऑर्थोगोनली इन द सेंस परपेंडिकुलर, यानी दो कर्व अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो दोनों कर्व परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्थोगोनली अगर दिखाना होगा तो हम वही कंडीशन लगा देंगे भाई कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 अगर है तो दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस पर हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जिसको रब कर देते हैं। तो दिस विल बी आई एम राइटिंग हियर नाउ। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, इसको भी रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। इतनी सी बात याद रखेंगे। नाउ इफ थीटा इक्वल टू कंडीशंस लगा दें। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या बन जाएगा कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan 90 क्या होता है कि 1/0 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दैट इज कि f डैश x इंटू जी डैश x विल बी इक्वल टू -1 या dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू -1। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ऑफ टू कर्व। ठीक है, यानी ये अगर हमें दिखाना होगा कि दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सीधे उनकी दोनों के स्लोप निकालें, टेंजेंट की प्रोडक्ट दिखा दें -1 आ रहा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। दो टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 0 आ रहा है तो या पैरेलल इस टाइप से, या तो पैरेलल जा रहे हैं या तो कोइंसिडेंट कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंट कर रहे हैं तब भी थीटा 0 होगा, यानी स्लोप बराबर होंगे m1 बराबर m2। एंड अगर पैरेलल हैं तब भी वही होगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है टेंजेंट एंड नॉर्मल से। So I think today this is enough, and few questions we will discuss in next video. So till that you will see this. Okay, thank you for watching, and I hope that is you will subscribe and like. This will motivate to us. Thank you for today.